जय हिंद छात्रों, क्या हाल है बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका 10th क्लास का मैथ है ना, उसका जो 11 चैप्टर है बेटा, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, उसका ये एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर पहला ही है। ठीक है, ये आपके बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये बेटा हर बार क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसलिए बेटा इसकी अच्छे से तैयारी कर लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या रखा है इसने, देखो क्वेश्चन में क्या रखा बेटा, इसने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। ठीक है, जैसा कि बेटा क्वेश्चन में क्या रखा है इसने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, एक वृत्त। तो पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो बेटा जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है उसी हिसाब से हमने एक वृत्त बना लिया। 6 सेंटीमीटर का तो नहीं है, लेकिन उसके लगभग हमने बना लिया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड, तो सबसे पहले इसका बेटा जो त्रिज्यखंड है वो बना लेते हैं हम। ठीक है, तो बेटा ये हमने त्रिज्यखंड बना लिया है। ठीक है, इसका कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पे केंद्र O है तो यहाँ पे O दे दो, यहाँ पे A हो गया ये, और ये B हो गया अपना। ठीक है, तो जो ये इतना हिस्सा है ना बेटा, इसका हमें क्या बनाना है बेटा, इसी का हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, जो ये इतना हिस्सा दे रखा है। ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चन को आगे करते हैं। सबसे पहले बेटा जो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो हम यहाँ चित्र में लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ भी क्वेश्चन में लिख देते हैं। देखो क्या 6 सेंटीमीटर इस त्रिज्या की जो लंबाई है, तो वहां पे लिख देंगे बेटा 6 सेंटीमीटर। ये कितनी हो गई आपकी बेटा, 6 सेंटीमीटर हो गई है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। और जो थीटा का कोण है ना बेटा, थीटा कोण दे रखा है इसने 60 अंश, वो भी यहाँ पे हम लगा देते हैं। कितना है, 60 अंश। ठीक है, ये 60 अंश का हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो चलिए बेटा जो जो दे रखा है एक बार उसे क्वेश्चन में भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हल करने पर यहाँ लिख लो दिया है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, इसने दे रखा है बेटा 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, यानी त्रिज्या बराबर लिखेंगे बेटा यहाँ पे। देखो त्रिज्या बराबर, यानी त्रिज्या क्या है बेटा, आर है अपनी, तो त्रिज्या आर बराबर लिख दो 6 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है इसने, थीटा का मान दे रखा बेटा कितना, 60 अंश। थीटा बराबर 60 अंश। ठीक है, और इसके बाद ये क्या पूछ रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है छोटा सा। ठीक है, ये होता है बेटा अपना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम लिख देते हैं, कितना होता है यहां लिख दो पहले, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसे लिख देते हैं यहाँ पे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे गुणा होता है, लगा देते हैं हम। ठीक है, और देखो इसके बाद जो भी यहाँ पे मान है वो हम इसमें लगा देंगे। थीटा का मान कितना बेटा, 60 अंश है, तो यहाँ पे लगा दो 60 अंश बटे 360। ठीक है, गुणा में पाई का मान 22 बटे 7 लगा दो बेटा यहाँ पे। और आर का मान कितना हमारे पास बेटा, जो आर त्रिज्या है ना उसका मान 6 सेंटीमीटर है, तो 6 स्क्वायर है इसलिए 6 गुणा 6 कर देते हैं एक बार में। ठीक है, यहाँ देखो बेटा 60 से इसको काट दो, 360 को ये कटेगा बेटा आपका, ये 6 बार कटेगा क्योंकि 0 से 0 काट दिया, और 6 चंगे 36, तो 6 बार कट गया ये। और यहाँ पे इस 6 को इससे 1 से काट दो, और इसका मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो इसका 6 का 22 में, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13 बट्टे कितना बचा बेटा, 7। ठीक है, तो यही अपना बेटा छोटा सा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन छोटा सा ही है अपना। ठीक है, तो यही क्या हो गया अपना आंसर। ठीक है, आंसर को ऐसे करके बॉक्स में डिब्बे में बंद कर देना है। ठीक है, तो बेटा इतना छोटा सा ही क्वेश्चन था ये, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी से संबंधित और भी हम क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है, चैनल पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।